अच्छा, the next thing he asked me was कि where are you from? ओ भाई मेरी जान निकल गई उस वक्त, क्योंकि there were like 30 unknown people in an international city, multiple ethnicities, multiple nationalities, and I was there in the middle और मुझसे पूछ रहा है कि यार where are you from? And believe me, I wanted to say India, but I couldn't say it. तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार अगर अब मतलब आई एम द एम्बेसडर ऑफ माय कंट्री, इधर मैंने पाकिस्तान बोल दिया, इन्होंने यहाँ पे जो 30 लोग खड़े हैं उन्होंने कहना पाकिस्तानीज आर ऑल लाइक हिम। आपने जैसे बात की ना हिम और हर की, उससे ज्यादा मजे की चीजें मैंने देखी हैं, पर्सनली देखी हैं। लाइक कोई इंसान है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ कैट, ठीक है, आई हैव कम अक्रॉस दैट टू बहुत ज्यादा। तो उसपे मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह हर जगह। इसका तो फिर मेरे लिए भी बहुत आसान है, फिर मैं कहूँ कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज 31-year-old millionaire or maybe as the president of the US, the president of the United States. That doesn't change the fact that I'm not, you know. आप सोचते हो, आप उसमें पूरा अपना दिल डालते हो, आप उसका एक पूरे एक लाइन लिखते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो और आप कहते हो यार ये एक अच्छा मैंने लिखा है। थोड़ी देर बाद आप इसे कहते हो ना चैट जीपीटी को यार तुम इसको थोड़ा सा ना इसको रिफाइन कर दो मुझे, वो आपको रिफाइन करके एक ऐसी चीज देता है यार वलीद कि आप कहते हो यार ये ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो आपने अपना इमोशंस उस टेक्स्ट के अंदर डाले, लेकिन जो वो आपको क्लब करके देता है ना कॉम्बिनेशंस बना के, वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो जेन्युइनली आपने सोचे नहीं होते। तो मुझे ये लगता है कि वो इमोशंस तो नहीं डाल सकता, इमोशंस की जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो तो आपने ही देने, वो लैंग्वेज को जरूर रिफाइन कर देता है। मेरे जमाने में जब एक एयरप्लेन उड़ता था तो उसमें 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता था। जैसे जैसे ऑटोमेशन आई, जैसे जैसे प्लेन जो हैं वो और स्मार्ट होते गए, लोगों की जॉब चली गई, फ्लाइट इंजीनियर चले गए, और जो स्किल लेवल है पायलट्स का वो भी कम हो गया, उनकी सैलरीज भी कम हो गई। यस, इस चीज से मतलब जब भी ये एआई आता है या चैट जीपीटी हो गए और भी ऑटोमेशन हो गई, कुछ सेक्टर्स में आपको फायदा भी होता है। जैसे जो आप उस स्किल सेट के हो, लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या जो भी हो उस तरह के, आप उस इंडस्ट्री से हो, तो आपको शायद हो सकता है आपकी जॉब्स कुछ खुलें भी, एक्स्ट्रा भी आए, लेकिन बहुत ज्यादा स्केल पे जॉब्स जाएंगी भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कह देते हो। अब हल्का सा नाम करते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कमेंट कर देते हो। एक स्क्रीन के पीछे आप हाइड होना बहुत आसान है, जितने भी ये लोग एग्जैक्टली कीबोर्ड वॉरियर बना बहुत आसान है। आप एक फेक प्रोफाइल बनाओ, फेक पिक्चर डालो, फेक नेम डालो, कुछ भी लिख दो, और एक ग्रुप को ट्रिगर करना इतना आसान है कि आप फेक हर चीज बनाओ, कुछ भी ऐसा लिख दो जो कि आपको पता है कि ट्रिगर करेगा, वो करेगा, उधर से आगे रिस्पॉन्स आ जाएगा। Assalamu alaikum everyone, this is Amarvin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Amar. This is the season finale of season 3. पता भी नहीं चला, and alhamdulillah another season comes to close. And those of you who have been following me, following the talks that I have done, would know that we started off this season with a podcast on journalism and the state of media freedom in Pakistan. And uske baad we talked about higher education in Pakistan and the dismal state that it has been in. And uske baad fashion retailing की space किस तरह की है पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद वाला जो podcast था that was about something that's very important but ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती, and that is the access to menstrual products. और फिर उसके बाद हमने चैट जीपीटी के बारे में बात की जिसने दुनिया को हिला दिया, and we had Dr. Ali Raza from LUMS and we talked about chat GPT. उसके बारे में काफी एक्सटेंसिव हमने डिस्कशन की कि दुनिया जो है अब आगे किस डायरेक्शन में जो है वो जा रही है। एंड जब वो हो गया तो we talked about personal branding, marketing. We did another podcast with RJ Sophie, and recently we have done one with Ali Shahab from Ask Ali, जिसमें हमने अली से बात की about Canadian immigration. Today जो हमारा आज का जो podcast है, that is just a candid discussion between two old friends. And I am very very glad कि फिर से हम बात कर सकते हैं दोबारा से वलीद शाहिद से, who is a very dear friend of mine. He's presently working with Schneider Electric in the US. और सबसे बढ़ के he's probably the best footballer friend that I have. तो ये भी एक इंट्रोडक्शन है वलीद का। एक और भी इंट्रोडक्शन है इनका, he loves Manchester United, which is something that I have a lot of reservations on, मगर मैं इनसे डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि फिर इनके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता इनके साथ। बट वली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम अमर,
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम फ्लैटर्ड कि मैं बेस्ट फुटबॉलर हूँ आपके फ्रेंड ग्रुप में। आई टेक इट, आई टेक इट। यार आप तब तक तो डेफिनेटली थे जब हम ए लेवल्स में साथ थे। इंशाल्लाह, होपफुली अभी भी हूँ। चलिए विल फिगर दैट आउट। उसका हमारा एक पुराना प्लान एक चल रहा है सिंस आवर ए लेवल्स एंड फ्रॉम योर डेज ऑफ कॉलेज ऑफ डुपेज, जब हमने कहा था यार हम या आएंगे और फिर पहले जो है नाश्ता करने से पहले आप कहेंगे पहले फुटबॉल खेलनी है फिर उसके बाद बाकी बातें होंगी। उसके लिए तुम्हें शिकागो आना पड़ेगा, तुम्हें याद है ना? ओ यस, एंड यू हैव नाउ मूव्ड ऑन टू एलए। अब एलए आना पड़ेगा। थोड़ा अब सा ट्वीक करने पड़ेंगे हमें, हमें चेंज करने पड़ेंगे अब। लेकिन यार वो चीज अभी पूरी तरह उसी तरह ही है कि तुम आओगे, एलए आओगे, पहले खाएं उससे पहले सॉकर का एक मैच होगा, यार मतलब तो या तुम आई एम कैसे बंदे ऑफर। हो यार, यू आर नॉट अ पाकिस्तानी यार, मतलब पहले खाना तो पूछ लो, मैं इतनी दूर से आ रहा यार बस हम डिफरेंट तरह के पाकिस्तानी हैं। हूँ। हम सॉकर सॉकर फ्रीक हैं, हम स्पोर्ट्स फ्रीक हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी जो है ना, आपकी फिजिकलिटी टेस्ट करेंगे, आपका अच्छा। जो है स्पोर्ट्स। जहां हमने आपको छोड़ा था, मुझे भी अभी याद है कि तुम भी बहुत अच्छी खेलते थे सॉकर आगे के जमाने में। हाँ, अब मैं आगे के जमाने में या 14 ईयर्स हो गए उस चीज को। तो या मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन उसके अच्छा नाश्ता करेंगे, अच्छा हैवी नाश्ता करेंगे, हलवा पूरी का ही तो मैं नाश्ता करवाऊंगा बाद में। फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ मुझे ये ना हो कि पाकिस्तान से आके पाकिस्तान मिस ना करना मैं शुरू कर दूं नहीं नहीं, तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट मैं अपने सब जो भी हमारी इस कन्वर्सेशन में जो है वो शामिल हो रहे हैं, जस्ट वांट टू लेट देम नो दैट वलीद इज वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने जिंदगी में कभी एक भी क्लास नहीं पढ़ी। ऑल्दो वी वर टुगेदर इन ए लेवल्स, वी ही वाज देयर फॉर अ ईयर एंड आई हैड टू कंप्लीट 2 years ऑफ माय प्रोग्राम, एंड देन उसके बाद वलीद चले गए। बट ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड जिनके साथ मैंने कभी क्लास नहीं पढ़ी, बट इट फील्स एज इफ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो वलीद, आई थॉट कि ये मैं जो है सबको बता दूं कि भाई क्या बैकग्राउंड रहा है। बट क्या चल रहा है आजकल, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं आजकल यूएस में, क्या नहीं ताज़ी है? काफी मजे का वैसे तो लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। जैसे लास्ट ईयर जब हमारी बात हुई थी, आपके आई थिंक सेकंड पॉडकास्ट था आपका, तो उसमें हमारा अच्छा वो सीजन सीजन 2 का जो था वो ओपनर था। या सीजन 2 का तुम्हारा ओपनर था। तो वही स्नाइडर इलेक्ट्रिक में जॉब चल रही है अब अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल हो गया उस चीज को। तो राइट। उस हिसाब से मजे का सीन चल रहा है। फिर मेरी शादी भी होगी लास्ट लास्ट समर, मेरी शादी होगी अब उसको भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो अब उसको भी 1 साल हो गया है। तो या लाइफ बिल्कुल सीरियसली? बदल गई है, लेकिन या बिल्कुल बदल जाती है ऑब्वियसली, तुम्हें तो पता है यार। उसके बाद नहीं यार, बिल्कुल तो मुझे ही बताओ, मुझे मुझे मेरी शादी को तो काफी टाइम हो गया, यू टेल मी। यार आजकल देखने किस का तरह लाइफ नजरिया बदलती है। देखने का नजरिया बदल जाता है चीजों को। अच्छा, मतलब कोई या फ्रीडम पे कोई प्रॉब्लम आया? नहीं नहीं, फ्रीडम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आ जाती है। जैसे अच्छा। मैं पहले, जब मैं एलए में पहले अकेला रहता था, सिंगल था, हाँ तो रात को 2-3 बजे भी चले गए बाहर चाय पीने चले गए, या जो स्पोर्ट्स के भी हैं मैचेस, जैसे मैं क्रिकेट भी खेलता था। हाँ हाँ और हाँ। रात को 10-11-12-1-2-3 जो भी है चले गए दोस्तों से। अब उस तरह नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे रोकती है, लेकिन खुद आपको थोड़ा एहसास होता है कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का हल्का आ जाए। तुम्हारी इससे पहले उधर से तुम्हारी हाथ आई हंसी तो के पीछे जो है ना, मुझे थोड़ा सा जो है वो छुपा हुआ दर्द नजर आ रहा है। तो ना बताओ। बस। देखो, ये कुछ चीजें मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, कुछ चीजें ऑफ रिकॉर्ड। ऑफ तो द क्योंकि हम रिकॉर्ड ऑन कैसे? रिकॉर्ड है इस वक्त, तो या मेरा ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। ऑफिशियल रिस्पॉन्स हमने नोट कर लिया आपका। नहीं ये बात वैसे सही है यार, मतलब लाइक शादी के बाद चीजें जो हैं वो चेंज सेंस में होती हैं कि यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स, लाइक आपको अपने टाइम का पता होता है कि यार मैंने ये करना है, आई हैव अनदर फैमिली टू मीट विद, and you have more relatives, of course you have added responsibilities too. But मुझे एक चीज नजर आई है, and I'm not saying कि यार ये होता नहीं होगा, but like for some reason साउथ एशियन सोसाइटीज में मुझे लगता है कि शादी को एक बड़ा नेगेटिव स्पिन दिया जाता है, यार इसकी शादी होगी ना इज लाइक डन। और वो कभी कभी मजाक में तो हम भी वो चीजें कर देते हैं, मगर इट्स मतलब इट्स हाउ यू मैनेज थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा तूने पॉइंट किया कि साउथ एशियन कल्चर हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग कहते हैं उसको, बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव देते हैं। हाँ और हम लोग वो हैं जो एज कपल, हम शायद, जो मैंने एटलीस्ट देखा, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन एज कपल लोग जो हैं, जो मुझे देखने में आए हैं, हम लड़ाई सबके सामने कर लेंगे, लेकिन अगर हाँ। दो बातें प्यार की होंगी तो वो नहीं करेंगे।
हाँ तो अगर आपने वो कर दी अपने पार्टनर के लिए, फिर हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उसको एक नेगेटिव स्पिन दे देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे बाहर के, आप जब भी, मैं भी आया तो यही देखा है कि प्यार मोहब्बत से करो, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को। और शादी के बाद ये है कि बहुत लाइफ चेंज होती है, लेकिन ऑनेस्टली इफ यू गिव मी लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इधर रहूं या वो लाइफ वापस जा हाँ सकूं, so हाँ हाँ, I would hands down choose this one, absolutely राइट no doubt, I would choose राइट, this one। Like, बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज सही चल रही है, एक सुकून है माशाल्लाह। लाइफ, ठहराव, एक ठहराव वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब मैं सिंगल था तो शायद ठहराव नहीं था। अब हम्म। ठहराव भी है, एक चीजों को शायद मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ। तो आई वुड हैंड्स डाउन चूज दिस वन ओवर एनीथिंग। सो आई थिंक वही, आप तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग नेगेटिव दे देते हैं, लेकिन हम्म। और कभी अगर आप टाइम मैनेज करो यार, हम्म। उसी तरह जैसे मैं जब मेरी शादी हो रही थी, मुझसे लोग कहते थे कि तुम अब गायब हो जाओगे या तुम स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही चल रहा है। जब तक मैं इंजर्ड नहीं होता हूँ तब तक मैं खेल रहा होता हूँ। जैसे सॉकर भी मेरी फ्राइडेज को चलती है, क्रिकेट मेरी वीकेंड्स पे चलती है। अब मैंने एक और स्पोर्ट पकड़ लिया, पिकल बॉल, वो भी उस अच्छा। तरह वीकडेज। तो मंडे ट्यूसडे या मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली पिकल चल रही है, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को सॉकर, संडे को क्रिकेट। तो टाइम निकल आता है। बस ये है कि आपने हर किसी को टाइम देना है। आप हाँ, उस इंसान को भी टाइम दो जो आपकी लाइफ में आया है। या और अगर आप उसको प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उसकी care करोगे, तो प्रीटी श्योर कि आपको अपने लिए भी टाइम मिल ही जाए। तो इट्स अ गिव एंड टेक, यू नो। तो हम्म। या हाँ एग्जैक्टली, सही बात है। वही वाली बात है कि इट्स अ गिव एंड टेक, और उसमें इट कम्स डाउन टू हाउ यू मैनेज योर थिंग्स, हाउ यू मैनेज योर प्रीवियस लाइफ एंड पर्सनालिटी एंड योर प्रायोरिटीज ऑफ कोर्स। तो जैसे मतलब तुम टाइम अभी भी निकाल के जो है फुटबॉल भी कर रहे हो, तुम वो जो है क्रिकेट भी कर रहे हो, पिनबॉल भी कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है उस सारी चीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज़ है जो कि अगेन आई डोंट नो इफ इट कम्स डाउन टू साउथ एशियन सोसाइटीज और मतलब मैं वेस्ट के बारे में इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, so I wouldn't go there, मगर मगर लाइक वो एक होता है ना जो आपके क्या कहते हैं यार उस चीज़ को, यू बीइंग ओवरली प्रोटेक्टिव, ओवरली पोजेसिव ऑफ समवन, वो भी जो है ना इट काइंड ऑफ पुट्स partners into some sort of a claustrophobic situation. So वहाँ पे बंदा जो है वो कहता है यार I'm not being I'm trying to be my own self but I'm not that person anymore. और वो या जो चीज़ है ना जो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी से with the with the one that you currently have or you're trying to portray, वो असल मेरा ख्याल है एक जो टेंशन क्रिएट करता है एक बंदे के विद इन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा भी एग्जैक्टली इसी तरह का टेक है। आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, आप किसी को भी, आप ये नहीं आपको कहना चाहिए कि आप चेंज कर लो उसकी ओरिजिनलिटी को, कुछ वो हाँ ओरिजिनलिटी जो है वो उसको खुश भी रखती है। और अगर आप उसको, उसकी ओरिजिनलिटी उसको रखने दो, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आपकी जिंदगी भी सुकून में होती है इन टर्म्स ऑफ वो खुश है तो आप खुश हो, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। मैं इस चीज में नहीं मानता हूँ कि लाइक हम चेंज कर दें किसी को। आप वर्ड्स, मतलब एक बहुत फाइन लाइन है चेंज होना और इवॉल्व होना, बहुत फर्क है। हाँ मतलब है, मतलब हम लोग समझते हैं कि यार शादी होगी तो हम अपने पार्टनर को चेंज कर लेंगे, या हम, मैं चेंज हो जाऊंगी, ऐसा इस तरह कुछ नहीं है। आप इवॉल्व होते हो। और अगर हम्म। आप उस चीज को, आपका बस वही बात है कि आपका नजरिया होना चाहिए, आप उस चीज को कैसे देख रहे हो, या आप उसको चेंज होना देख रहे हो या आप इवॉल्व होना देख रहे हो। चेंज होने को हाँ शायद आप नेगेटिव एग्जैक्टली। उसमें भी देख सकते हैं, इवॉल्व होने में आप ज्यादा शायद पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है। तो या आई थिंक थोड़ी बात सही है कि आप ओरिजिनलिटी रखो जो आपकी पर्सनैलिटी है, कुछ उस पर्सनैलिटी पे आप मिले थे आप दोनों। तो हम्म। उसको रखते हुए आप आगे इवॉल्व होते रहते हो, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप। बाय स्टेप। हाँ, और बात मतलब सही बात है, लाइफ इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो वो ऑफ कोर्स मतलब यू आर नॉट गोना हैव ऑल दोस थिंग्स लर्न इन अ डे, वो ये तो हो नहीं सकता। तो आपको वो टाइम लगेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, कुछ नई चीजें भी जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी। मगर खैर ये है, अच्छा मेरा ख्याल है वही वाली बात है यार इसके ऊपर के अगेन वी हैव टू बी सो मच्योर कि वी कैन डिसएग्री ऑन थिंग्स। मैंने बहुत ज्यादा देखा है पाकिस्तान के अंदर यार, एंड ऑनेस्टली वलीद आई हैव नेवर कम अक्रॉस बिहेवियर्स लाइक दीज एवर बिफोर यार। हम कब से मतलब इससे बहुत मतलब
इकोनॉमिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि दिस इज द टफेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स दैट आई हैव विटनेस्ड इन माय 30 years in Pakistan. 31 now. but अगर एक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल पॉलिटिकल टर्मोइल्स, लेकिन ये पहली दफा है जहाँ पे मैं देखा है कि यार इफ यू डिसएग्रीइंग विद समवन, यू काइंड ऑफ लाइक के आई डिसएग्री, आई जस्ट हेट दैट पर्सन. ठीक है ना, मतलब मे बी शायद आई हैव गॉन अ बिट ओवरबोर्ड. हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई गेट दैट. मगर आपको वो चीज नजर आती है यार कि आपके पास जो है ना, आप किसी से, मैं तुमसे डिसएग्री करूं बैठ के, तुम मेरी बैंड बजा दो, या तुम इस तरह करो और मैं तुम्हारे साथ आगे जो है वो कहूँ कि यार वलीद इज द वर्स्ट पर्सन आई हैव कम अक्रॉस इन लाइफ, ही इज नॉट माय फ्रेंड एनी मोर ऑफ दोस थिंग्स. तो वो चीज ना वैसे मैंने पाकिस्तान में अब ज्यादा मुझे लगता है कि मैंने देखी है. पहले शायद एक सब्र था. अच्छा, कई दफा ना लोग इसको जो है पीटीआई को भी एट्रीब्यूट कर देते हैं, यार पीटीआई से पहले ये कल्चर नहीं था. एंड ऑनेस्टली हो सकता है कि ऐसा हो भी, मतलब आई एम नॉट इवन डिनाइंग दैट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. सो तुम्हें कहीं कहीं पे ऐसा फील हुआ कि यार मतलब तुमने कहीं पे कन्वर्सेशन की इवन इन द यूएस या पाकिस्तान में किसी से बैठ के, और उसका ऐसे आगे से आ रहा हो? यार बहुत ही अच्छा पॉइंट तुमने रेज की है, जो हेट्रेड वाला. एंड आई डोंट थिंक कि हेट्रेड जो है तुमने गलत वर्ड यूज किया, आई थिंक परफेक्ट वर्ड यूज किया, बिकॉज मैंने दोस्तों को और इवन फैमिलीज में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है सिर्फ इतनी सी बात पे. उसकी जो मुझे रीजन समझ आती है, मैं जो जो मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है, थोड़ी बहुत जो मैं देखता हूँ, उसमें यह अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है. इतना सोशल नेटवर्क आ गया है ना, लोग कुछ भी कह सकते हैं. उनको पता है कि ट्वीट कर दो, फेसबुक कर दो, इंस्टाग्राम आप कमेंट्स देख दो. उस जमाने में जब लेट्स से आप 2000 में थे या 90s में थे, तब ये कमेंट्स वाला इतना सिनेरियो नहीं था. आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर तो था ही नहीं. तो ऑर्किड वगैरह अकाउंटेबिलिटी आई रिमेम्बर हुआ करते थे उस टाइम पे. एग्जैक्टली बहुत कम से था. अब इतनी हाँ. फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कह देते हो. अब हल्का सा नाम करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरी, आप कुछ भी कमेंट कर देते हो. आप पॉलिटिक्स छोड़ो, आप इवन प्लेयर्स भी ले लो. आपने जैसे बात की मैनचेस्टर यूनाइटेड की, आप मैनचेस्टर के पेज पे चले, उधर फैंस की तुम सिर्फ लड़ाई देखोगे. तुम उधर बैठोगे और तुम देखते रहोगे, लोग बस लड़ाई 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 और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एक स्क्रीन के पीछे आप हाइड होना बहुत आसान है. कीबोर्ड जितने वॉरियर भी ये बनना लोग, आसान है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली कीबोर्ड वॉरियर बनना बहुत आसान है. आप एक फेक प्रोफाइल बनाओ, फेक पिक्चर डालो, फेक नेम डालो, कुछ भी लिख दो, और एक एक ग्रुप को ट्रिगर करना इतना आसान है कि आप फेक हर चीज बनाओ, कुछ भी ऐसा लिख दो जो कि आपको पता है कि ट्रिगर करेगा, वो करेगा, उधर से आगे रिस्पॉन्स आ जाएगा. सेम थिंग विद लाइक, आप ये देखो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में देख, अकाउंटेबिलिटी को है ही ट्विटर. आप जब तक आप इन लोगों को सजा नहीं होगी या साइबर क्राइम वाले पकड़ेंगे नहीं, तब तक मतलब ये इस तरह चलता रहेगा. ऑब्वियसली ये जनरेशन ऐसी आ गई, तो उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली पीटीआई का कसूर था. आई वुड से कि ओवरऑल जो वर्ल्ड का सिनेरियो वो भी हो गया. क्योंकि अगर आप पीटीआई को निकाल दो, तो आप स्पोर्ट्स में देख लो, सॉकर में देख लो, आप क्रिकेट में देख लो, आप किसी और जगह पे देख लो, मैं कुछ भी कमेंट करूँ या कुछ भी करूँ, आगे से 200 बंदे ऐसे होंगे जो मुझे गालियां ही देंगे. अगर मैं कहूंगा कि अगर मैं इतना सा कोई चीज पोस्ट करूँ ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड बेस्ट क्लब, आगे से 200 मुझे आगे आ जाएंगे जो मुझे हाँ गालियां भी सही बात. देंगे. अच्छा, जिसको कोई फुटबॉल का पता भी नहीं होगा ना, वो भी आके बैंड में गा देगा पकड़े भाई. एग्जैक्टली. अभी इंडिया का केस हुआ, जो इंडिया की फीमेल कैप्टन है क्रिकेट की, हरमनप्रीत कौर आई थिंक उसका नाम है, उसने थोड़ी बदतमीजी की फील्ड पे. बांग्लादेश गलत आउट दिया गया, एम्पायर ने बदतमीजी की. लोग, मैं उसको ट्विटर देख रहा था, बिकॉज मैं ये चीजें थोड़ी देखता रहता हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल. तो मैंने देखा कि बहुत ट्रेंड चल रहा है ट्विटर. मैंने देखा, उसको फॉलो किया, तो पता चला उसने थोड़ी बदतमीजी की, गलत आउट हुआ, उसने एम्पायर के साथ बदतमीजी की. तो उस चीज को पाकिस्तानी फैंस ने या कुछ बहुत डिफरेंट फैंस ने ऑब्वियसली उसको हाईलाइट किया. उधर से इंडियन फैन शुरू हो गए. मतलब अच्छा. गलत एक चीज को आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन इतनी मतलब वो जो लैंग्वेज यूज हो रहे थे, और मतलब इतना बड़ा इशू बन गया कि वही बात है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है. कुछ भी कह दो, लड़ाई शुरू हो गई. मतलब कोई बात थी नहीं, उसकी गलती है, इंडियन प्लेयर ने गलत कहा. उसको ऐसा नहीं एम्पायर के बारे में कहना चाहिए था कॉन्फ्रेंस में, जब आपकी प्रेस पोस्ट मैच होती है, आप नहीं कह सकते उस तरह. तो लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं. वही बात आ जाती है आपकी पीटीआई और पीएमएलएन, कुछ भी हो गया, वो लोग, लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं. मैं खुद लोगों को जानता हूँ जो ये लिख देते हैं, ऐसे वैसी बातें लिख देते हैं, और बस उसके बाद निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं. तो नॉट नेसेसरीली पीटीआई, बट लाइक आजकल की दुनिया में ही ऐसा है कि मतलब
इतना यार हमें फ्रीडम मैंने ऑफ जब स्पीच मैं मिल गया। एमबीए में था ना, तो हमारे वो, मुझे याद है हम अपना फाइनल कोर्स पढ़ रहे थे बिजनेस पॉलिसी का, एंड दैट्स कंसिडर्ड टू बी द कोर ऑफ ऑल द कोर्सेज इन एन एमबीए प्रोग्राम। उसमें हमारे टीचर ने ना एक बात कह दी, मुझे याद है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ना हेयर से पे बहुत चलता है काम। यार उसने कहा था तो मैंने ये, अबे यार उसने कहा था, कंफर्म तो कर ले एक दफा, ये उसने सही कहा था कि नहीं कहा था। इस चक्कर में मैं सोचता हूँ कितने लोगों के यार करियर हो जाते होंगे फारिग, ठीक है, कितने लोगों की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती होगी, कितने लोगों की फैमिलीज खराब हो जाती होंगी यार बैठ के, कोई कितने सारे लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते होंगे कि यार वो फलां बंदे ने ये बात की थी और आपने वही बात जो है वो आगे पहुंचा दी विदाउट इवन कंफर्मिंग। तुम कोविड का टाइम याद कर लो, पाकिस्तान में वो किस तरह से यार, वो पाकिस्तान में दुनिया में भी उस वक्त चल रहा था कि भाई वो बॉडी ये 40 लाख रुपए की बिक्री है, भाई तूने रसीद देखी है, तूने बॉडी के ट्रांजैक्शन होते देखी नहीं। तो वो सिमिलरली तुम सही बात कह रहे हो कि वो पाकिस्तान में वो एक जो वो इट्स या प्रॉब्ली इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान, ऑल्दो आई से कि थोड़ा सा ज्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन वो बढ़ तो गया है, वो सीन वो हो तो गया है, पेशेंस कम तो हो गया। हम्म, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ये। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज पूरा बढ़ती जा रही है। जब तक आप हम्म। इसको थोड़ा टाइट नहीं करोगे इन चीजों को, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, आपको पता तो चले कोई बना। अब ये सब चीजें चले फिर भी बर्दाश्त हो जाती हैं यार बहुत सी। अगर आप बहुत इंसान को बुली कर रहे हो, किसी एक बच्चे को लेट्स से फॉर एग्जांपल बुली कर रहे हो, या वो सुसाइड कर ले, या वो इतना डाउन हो जाए, कोई ऐसा वैसा स्टेप उठा ले जो कि बहुत बड़ा हो। चलो हम तो, जहां तक बात है अब्यूजिव लैंग्वेज की, हम चलो एक्सेप्ट कर लें, हम वी गॉट थिक स्किन, ओके व्हाटएवर, हम कुछ अपने हम्म। आप को नहीं करें। लेकिन कोई बुली वाला जो बुली हो रहा होगा, वो हम्म। अगर कुछ तो लाइक इट हैज, और किसके पीछे, एक फेक अकाउंट के पीछे एक फेक पिक्चर होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि वो बंदा है भी या नहीं है। तो या आई मीन अकाउंटेबिलिटी तो होनी है इन चीजों की, बिल्कुल। ट्रू ट्रू। ओके चल विनीत, ये तो चलो थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, वैसे जनरली इस तरह की चीजें हैं भी, आई नो पीपल आर डिसअपॉइंटेड, बट एट द सेम टाइम यू नो देयर आर सम पॉजिटिव्स एज वेल, और उसके बारे में जो है ना एक और किसी टाइम पे पॉडकास्ट जो है वो करेंगे। मतलब इट्स नॉट ऑल ब्लीक इन पाकिस्तान, तो कुछ बेहतरी भी आ रही है, सो वी शुड बी एक्सेप्टिंग ऑफ दोज एफर्ट्स एज वेल। मगर अभी थोड़ा सा दुनिया में आजकल एक चीज चली हुई है जिसके बारे में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, आई थिंक आई एम अ बिट लेट टू जॉइन द बैंड वैगन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग व्हाट इट एक्चुअली इज। तो मुझे लगता है कि तुम एक ऐसी जगह पे बैठे होगे जहाँ पे ज्यादा लोग जो है इस बारे में अवेयर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो और इसमें बारे में बात ज्यादा होती है। तो लेट्स हैव योर टेक ऑन दैट। मैंने रिसेंटली अंडरस्टैंड किया है कि प्रोनाउंस क्यों लिखना स्टार्ट कर दिए सबने, ठीक है, किसी की प्रोफाइल पे जाके ही हिम, आई वाज लाइक यार दैट्स एविडेंट, व्हाई इज दैट गाय राइटिंग ही हिम। फिर मैं एक लड़की के प्रोफाइल पे फॉर इंस्टेंस गया हूँ लिंक्डइन पे, शी हर, आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग मैन। मतलब व्हाई डज शी हैव टू लेट द होल वर्ल्ड नो कि ये हो रहा है। फिर कोई दे देम, तो मैंने फिर इस बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ली एंड आई सेड कि अच्छा यार थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके स्टडी करते हैं। यूट्यूब पे जाकर स्टडी जब किया मैंने, तो मुझे समझ आया कि यार अच्छा इट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन योर सेक्स एंड हाउ यू वांट टू व्हाट यू वांट टू आइडेंटिफाई एज, ठीक है ना, व्हाट्स योर जेंडर। तो पहले तो कभी मुझे समझ ही नहीं कि जेंडर और सेक्स का डिफरेंस है क्या। आई वाज लाइक दे आर वन एंड द सेम थिंग, बट देन आई फिगर्ड नो इट्स नॉट दैट। तो मतलब योर सेक्स कुड बी डिफरेंट बट यू आर लाइक फ्री टू चूज योर ओन जेंडर। तो यानी कि अगर कोई लड़का है एंड इफ ही इज लाइक 10 years old, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकता है एज अ 40-year-old ग्रोन अप, ठीक है। इसी तरह अगर कोई लड़का है 10-12 साल का, एंड इफ ही वांट्स टू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, एज अ वुमन, दैट्स आल्सो पॉसिबल। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। तुम मुझे बताओ व्हाट्स योर टेक ऑन दैट यार। यार काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बिकॉज ये काफी ज्यादा बहुत ब्रॉड टॉपिक भी है, बिकॉज ये काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा है। स्पेशली मैं जहाँ हूँ कैलिफोर्निया में, आई एम प्रीटी श्योर लाइक अमेरिका ओवरऑल, लेकिन मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ शिकागो या कैलिफोर्निया की। सही है। काफी ज्यादा तुम कहो कि इस पे फोकस हो रहा है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो। और हम्म। वही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है इधर, तो वो आइडेंटिफाई। और आपने जैसे बात की ना हिम और हर की, उससे ज्यादा मजे की चीजें मैंने देखी हैं, पर्सनली देखी हैं। लाइक कोई इंसान है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ कैट, ठीक है। आई हैव कम और अक्रॉस दैट टू।
बहुत ज्यादा। तो उस पे मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मेरा लाइक ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह हर जगह, इसका तो फिर मेरे लिए भी बहुत आसान है, फिर मैं कहूँ कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज 31-year-old millionaire, Or maybe as the president of the US. the president of the United States. That doesn't change the fact like I'm not, you know, that's just how it is, right? तो इसका तो फिर वो हम उस शैली में चले जाएंगे, अगर इतना ज्यादा हम करने लग गए तो हम उस शैली में चले जाएंगे जहाँ कोई कुछ भी कर ले, और कोई लेट्स से कल को कोई कोई क्राइम कोई कमिट कर ले और अपने आप को कर ले आइडेंटिफाई मैंने तो किया ही नहीं, या मैं तो हूं ही नहीं, मतलब हाँ क्रिमिनल नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब आपको Yeah. वही बात है, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब तक आप सैनिटी में रह रहे हो, मतलब ऐसे ना हो हम्म, कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बहुत एथलीट्स ने ऐसे किया है, हम बात करते हैं जैसे फेमिनिज्म की या हाँ। डिफरेंट टॉपिक्स। हम्म। अगर एक बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज ए फीमेल, और अगर वो स्पोर्ट्स में जाता है, तो उन बेचारी लड़कियों के साथ तो ज्यादती होगी ना, कि वो एक बंदे के हम्म। साथ कम्पीट कर रही है। और ये हम्म। एक चीज है कि फिजिकलिटी में बंदा ज्यादातर, आई वुड से 90-95% ऑफ द टाइम आपसे स्ट्रांग ही होगा, तो आप उन हम्म। लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हो। हम्म। तो इतना आई थिंक नहीं ज्यादा होना चाहिए, जो आप um, जो आपका सेक्स आपको असाइन किया जाता है बाय बर्थ, और वो बायोलॉजिकल ही होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम या एक्स एक्स जो भी आपका है, उसी हिसाब से ही होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा हम डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गए हैं, जो कि शायद उतना अच्छा ना हो, क्योंकि जब सबके पास उस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं, कोई कुछ भी कह दे मैं आइडेंटिफाई होता हूँ एज व्हाटएवर, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो लेकिन हम्म। ऑनेस्टली फ्रॉम आउटसाइड ये ज्यादा लगता है अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में भी छोटा ग्रुप है जो इस चीज को सपोर्ट ज्यादा करता है। आई थिंक ओवरऑल सब यही कहते हैं कि यार हाथ हौला रखो तो इतना भी ना, इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन या पर यार वलीद, मेरी देख अंडरस्टैंडिंग जितना मैं समझा ना, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती है ना जब, तो ऑफ कोर्स इट फेसेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बिगिनिंग, और मतलब देयर इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इफ यू आर परसिस्टेंट देन दैट मूवमेंट picks up pace, and then it spread first across a certain region, then in the whole country, and goes beyond borders as well. तो शायद वो जिन तुम ग्रुप की बात कर रहे हो, वो शायद आज वो कह रहे होंगे कि वो छोटा चल रहा है, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, बट आई थिंक दिस इज हाउ इट ग्रोज, कि वो होता है। अब मैं मतलब हम लोग जिस एक माहौल में बड़े हुए हैं, हमारा आई थिंक वो शायद रहा ही नहीं कभी कि हम लोगों ने ना ओवरली जजमेंटल होना लोगों के बारे में एंड अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। बट the problem comes when now you are a married person yourself, so inshallah you'll soon have kids too, जो भी है। और तुम, for instance, if I put you in a situation where you're sending your kid to a school, and the staff over there identifies as, for instance, एक लड़का है वो identify कर रहा है as an entirely different person, ठीक है, कल को कोई बंदा आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, यार I'm Pablo Escobar, so I'm like, what then? Are you allowed to think like him? Are you allowed to act like him? And then there would be no consequences. So would that be justified? Would you be okay sending your kid to that school or sending your kid to those environments? And the same holds true for me. तो वो फिर चीजें ये है कि आप किस हद तक जाने को तैयार हो उसमें। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बहुत डर भी लगता है यार, और बहुत ज्यादा डर भी लगता है इस बात पे कि देखो उसमें भी मेरा ये है कि मैं कहता हूँ यार, जो आपको सोचना है ना आप सोचो, ठीक है। हम्म। जैसे आप आइडेंटिफाई होते हो, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन अब आप मेरे पे डाल रहे हो कि मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करूं। हाँ। मुझे वो चीज थोड़ी थोड़ी सी या। मुझे मुझे वो मसला नहीं है कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, जो हम्म। आपका दिल है आप करो, बिकॉज दैट्स योर लाइफ, एज लॉन्ग एज आप मेरे मेरे मुझे फोर्स नहीं कर रहे हो, यू नॉट स्टेपिंग ऑन माई टोज, कि आप कह रहे हो कि यार मुझे भी तुम यही कहोगे, वो फिर अब हाँ। आप मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहे हो। मैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका दे रहा हूँ, जो आपका हक है पूरा, जो भी आपका है, ठीक है, लेकिन मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ना लो। अगर मुझे लगता है, जैसे आई थिंक एक वीडियो थी, बड़ी मजे की वीडियो थी, उसमें एक लड़की का इंटरव्यू था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं डिफरेंट डेज के हिसाब से अपना जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज करती हूँ। तो लोगों के लिए मैंने अगर रेड पहना हुआ है तो दैट मीन्स मैं आज लड़का हूं, या जो भी है, जो भी उसका कलर कॉम्बिनेशन था,
पिंक है तो आज मैं लड़की हूँ। अच्छा। अब मुझे बताओ, मतलब ये क्या है? लाइक आपको जो लग रहा है आपको ठीक है, आपको ठीक अगर है। दिन के हिसाब से आप चेंज हो रहे हो ठीक है, आई या टोटली एडमिट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करो कि मैं अब आपको कहूँ कि आज मैं आपका पहले कलर कॉम्बिनेशन देखूं, फिर अगर मैंने आपको गलत कह दिया तो आप माइंड करो। वो नहीं होना चाहिए। और वही बात आपके हमारे बच्चों वाली कि हम बच्चे हैं, हमारा बच्चा है, हमें पूरा पूरा, जैसे आपका पूरा राइट है हम्म। अपने बच्चों को बड़ा करने का, जो भी आपका कल्चर चीज है, रिलीजियस जो भी चीज है, या उस तरह मेरा और तुम्हारे बच्चों का हमारा कुछ राइट है कि हम जैसे उनको ग्रो अप करना चाहते हैं हम उस तरह करें, अपनी वैल्यूज देने की कोशिश करें, राइट, ये या हमारा है। मेरा उस पर फिर वही आता है, जो स्कूल्स का मसला आ रहा था वो ये था कि वो बच्चों को इतनी छोटी सी एज में एक एक लूप होल में डाल देते थे। आपको कैसे पता है कि आप लड़की हो? आपको कैसे पता नहीं है कि आप whatever हो, एलजीबीटी उसमें बिलोंग, मतलब हाँ। ये आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, हम्म। आप अपने बच्चों के साथ जो करना है करो, कोई मसला नहीं, आई सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज आप अपने हद तक रख रहे हो। हम्म। आप जब आप मेरे टोज पे आ जाओगे, अब आप मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेने की बात करोगे, किसी कर क्या रहे हैं, अगर आप ये मूवमेंट भी देखो, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए वो दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रहे हैं। आप हम्म। मतलब अगर इसको देखा जाए, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूँ, फुल सपोर्ट है मेरा, क्योंकि एक इंसान को राइट, ठीक है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अगर आपको हिम ही शी जो भी है ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये ना करो कि आप मुझे फोर्स करो फिर ये फिर चीज मुझे करने फोर्स। को। मेरा बस इतना सा बात है, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अपना हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो हाँ लोगों एग्जैक्टली। का मसला, हाँ मैं फोर्स नहीं करूंगा तो आप भी मत करो, तो बस ठीक है, मैं आपकी उस चीज को रिस्पेक्ट भी करूंगा। एग्जैक्टली। आपकी चीज हो सकता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं ऑनर भी करूं, कि अगर आप मुझसे कोई गलती है तो मैं कोशिश करूं कि वो चीज समझूं और मैं आपको उसी तरह बुलाऊं जो आप चाहते हो। हाँ। लेकिन आई शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल कि अगर कोई इंसान नहीं भी करना चाहता, क्योंकि वो उसका भी या फ्रीडम ऑफ स्पीच है। या। अगेन इट्स अ फाइन बैलेंस। तो लेकिन वही बात है, फिर आप जितना इस चीज में अंदर धंसते रहोगे उतना आप फिर स्पोर्ट्स में आ जाओगे। फिर अब उन्होंने ये भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि स्पोर्ट्स मिक्स, मतलब जैसे हैं, मतलब लड़की के स्पोर्ट में लड़का compete, आई एम प्रीटी श्योर तुमने देखा होगा, जिसमें लड़का था, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज गर्ल, और वो वुमन pretend सही। कि उसमें गाना है। और लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट फेयर ना, इट्स फेयर की बात नहीं है ना, लाइक इट्स नॉट फेयर कि आप एक हम्म। लड़की के स्पोर्ट में, जो बेचारों को, लड़कियों को वैसे ही कम चांसेस मिलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, हाँ हाँ ओवरऑल भी हाँ। उतनी अटेंशन नहीं मिलती, आप वो भी उनसे लाइमलाइट ले रहे हो, ये कह रहे कि आप फीमेल हो। तो काफी ग्रे एरिया, काफी उस तरह का ये टॉपिक है जो कि समझने वाला भी है, और हम्म। जो ये चीज फोर्स कर रहे हैं वो भी ऐसे ही है। और इवन हम्म। लाइक आई थिंक इंग्लैंड में शायद तुमने देखा हो रिसेंटली, वीगन वालों ने, जो वीगन लोग हैं उन्होंने बहुत हंगामे किए। हाँ मैंने वो भी गलत है, ठीक है। फॉक्स न्यूज़ पे भी मैंने पिछले दिनों जो है ना वो इस तरह से फॉलो कर रहा था। और बड़ी मजे की डिस्कशन होती है यार वो भी उसके ऊपर कि भाई आप अगर अपने आप को वीगन समझते हैं और आप समझते हैं कि आपकी तरफ से कोई जो है एमिशंस नहीं होती हैं, यू आर नॉट किलिंग एनिमल्स एंड वो, तो देन यू नीड टू रियली ट्रेस बैक टू वेयर योर फूड कम्स फ्रॉम। और फिर या आपको समझ आएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली। और इवन सेम थिंग वीगन में भी अगर आप देखो तो वो भी इतना कोई इन्वायरमेंट इस तरह तो नहीं है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बड़े मजे की एक पियर्स मॉर्गन की आई थिंक पॉडकास्ट का शो था, उसमें बड़े मजे के उसने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे जो कि इंटरेस्टिंग थे, और उनके पास ज्यादा कोई जवाब नहीं था। और फिर वही बात है, मैंने खैर हाँ। ये बात जो है मैंने पर्सनली खुद देखी है। मैं शिकागो में था, सिटी में वॉक कर रहे थे मिशिगन एवेन्यू के पास, तो अच्छा। उधर वीगन का पूरे ग्रुप इकट्ठा हुए हुए थे। तो दे वर वेरी वेरी अग्रेसिव, बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। नाउ यू स्टेपिंग ऑन माई टोज, कि अगर मुझे खाना है कोई चीज, राइट, मैं आपकी बात समझता भी हूँ, आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, आपके सामने कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास आसपास हूं तो मैं ना भी खाऊं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन दे वर रियली अग्रेसिव अमार, दे वर एट माई फेस के लाइक आस्किंग मी और टेलिंग मी कि लाइक यू आर डूइंग दिस, यू आर कॉजिंग बैड थिंग्स टू एनवायरमेंट, तुम ऐसा करता हूँ, प्रीटी श्योर यू लाइक, आप बिल्कुल मेरे मुंह पे आ गए हो, लाइक यू आर रियली बीइंग अग्रेसिव नाउ, एंड डू यू थिंक कि अब आपकी इस तरह की बात सुन के मैं आपकी बात समझूंगा? नहीं समझूंगा, मैं हम्म। आपसे और दूर हो जाऊंगा, मैं और आपके अगेंस्ट हो जाऊंगा। या तो मतलब एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा। तो वो चीज आई थिंक फिर भी बात है, अग्रेसिवनेस होना, अग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है।
आप अपना पॉइंट क्रॉस करो प्यार से, मोहब्बत से, Yes. और जिसको समझना है वो समझेगा भी। हम्म। और अगर आपका पॉइंट पॉइंट सही होगा ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर आपका पॉइंट सही है ना, तो हाँ ज्यादातर लोग आपकी तरफ आ ही जाएंगे। सूनर और लेटर दे आर गोना कम टुवर्ड्स यू, दैट्स जस्ट हाउ इट इज। अगर आपका पॉइंट में जरा से भी कोई ग्रे एरिया होगा, ग्रे स्केल होगा, आपने खुद रिसर्च नहीं की होगी, तो लोग भी हम्म आगे से बोलेंगे। जैसे कि पियर्स मॉर्गन के शो पे हुआ, तो उसने एंड पे आई थिंक, क्योंकि वो हम्म। जस्टिफाई कर रहा था, वो बंदा जो था, कैफेज लंदन में उसने कैफेज काफी लंदन में खराब ऐसे उसका किए, कैफे खाना था तो बंदे का अपना। बंदेगा। तो अब उसने उस पे रिवेंज लेने के लिए पियर्स ने उसको अपने शो पे बुलाया, और उसके सामने पे स्टेक खा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो यार आप क्या वो कर रहे हो बड़ा, लाइक? दैट वाज आउटरेजियस। अच्छा and, अब देखो, outrageous for the person who was sitting over there, but you have done something similar to the people who went for a good time with their family to the restaurant, जहाँ पे तुमने जाके हल्ला एग्जैक्टली, बोल दिया। क्या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। वही बात है, फिर आपके कैफेज में आके हम हंगामा कर दें, अच्छी बात नहीं है। अच्छा वही मुझे बात है, वैसे ट्रीट तो, पीपल हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। ट्रू ट्रू एग्जैक्टली वो, ये वाली चीज हम भूल जाते हैं ना। मतलब लाइक हम्म। ये देखो ना, अब ये तो वो एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि दैट्स लिमिटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो ये वाली जो इतनी चीज, दिस होल मूवमेंट is still not, as much in Pakistan as it is in the West. शायद इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा होगा because they're culturally in line with already a certain concept और वो चल रहा है, पर पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है। और फिर भी ये वो चीज है कि जो कि वेस्ट में, यूएस में, और तुम जैसे कह रहे पीएस मॉर्गन के शो पे, वहां पे ज्यादा हो रही है। और मतलब आप शो कर रहे हैं कि यार आपके अंदर पेशेंस बहुत कम है, ठीक है, एंड यू वांट अ क्विक फिक्स फॉर द थिंग्स दैट यू बिलीव इन। तो वो एक ऑलरेडी वो एक ऐसा जो है ना, एक टसल सी फिर वो बन ही जाती है उसके अंदर के, यार अब तो मैंने नहीं करना ये। अगर तुमने अब इस तरह बोला है ना मेरे साथ, अब तो मैं नहीं करूंगा ये। मतलब लाइक अगर तुम्हारे अंदर 1% भी था ना कि यार मैं कर लेता हूँ, या एटलीस्ट लेट मी गिव दिस पर्सन अ चांस टू स्पीक टू मी एंड ट्राई एंड कन्विंस मी इनटू ईटिंग मोर हेल्दी एंड मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोड्यूस, तो अब तो तुम बोलोगे मैंने अब नहीं करने देना, अब मैं जाके स्टेक खा के आऊंगा। एग्जैक्टली, वो सिर्फ तंग में, तंग करने के लिए। तो देखो, एग्जैक्टली 100% राइट। या एग्जैक्टली। वो खैर उस एरिया में तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को ही जो है, लेकिन व्हाई डू यू थिंक यार दुनिया इतनी अग्रेसिव क्यों होती जा रही है? मतलब इफ इट वाज ओनली पाकिस्तान आई वुड हैव स्टिल अंडरस्टूड सिचुएशन, लाइक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी थिंग्स हैव रियली गॉन साउथ इन पाकिस्तान इन द लास्ट 1 year। ऑनेस्टली 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पाकिस्तान में ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन देखा यार, जो कि जैसे अभी बता रहा था तुम्हें कि हमने नहीं देखा हुआ। एंड आई डिस्कस द सेम थिंग with someone from the previous generation and they said the same thing यार, कि हमने आज तक 50-60 साल में नहीं देखा। So I can understand यार पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो ज्यादा इंटेंस हो गई है। पर what about the West? वहां पे क्यों पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है? बिकॉज ट्रेडिशनली वेस्टर्न सोसाइटी इज कंसिडर्ड मोर पेशेंट, ठीक है, मोर ओपन टू आइडियाज, एंड टू देयर क्रेडिट ऑनेस्टली दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम जो हैं वो शायद उनके ओपननेस की वजह से ही हुए हैं। समथिंग दैट वी आर नाउ लर्निंग फ्रॉम देम। यार फिर मैं उस पे फॉल बैक करता हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया ने आपको, हम सबको, क्योंकि जब भी कोई चीज, ये नई ऐप आती है ना, अगर मैं अपने आप में भी देखूं, जब भी कोई ऐप आती है ना, वो कोई ना कोई नया ट्रेंड लेके आती है। और फेसबुक आई, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया, जब लोगों ने ज्यादा बोलने लगे ज्यादा, ठीक है, और जब हम्म। उनको ये रियलाइज हुआ कि आप कुछ भी बोल लोगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आप कुछ भी बोलो, यू कैन गेट अवे विद इट। अगर तो आप फेस टू फेस करते हो, फेस टू फेस जब करते हो, तो आप शायद थोड़ा ज्यादा, आपका लहजा प्यार वाला होता है, और आप कोशिश करते हो कि आप अगले को भी पॉइंट वही सुनाओ जो आप खुद एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपको डर होता है हाँ आउटकम का, कि हो सकता है कोई या आगे से कुछ ना हो जाए। जब ये सोशल मीडिया पे ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सोशल मीडिया पे सब चीजें स्टार्ट हुई, लोग कुछ भी कह के निकल जाते थे। एट द एंड उधर क्या है, मार मैं तुम्हें कुछ भी कह दूं और मैं अपना अकाउंट ब्लॉक कर दूं या छोड़ दूं, ठीक है, अपना मैं क्या कर बंद सकता कर हूँ? दूं, नोबडी नोज। या दैट मीन्स अब मुझे वो फ्रीडम मिलती जा रही है। फ्रीडम ऑफ हम्म। स्पीच अच्छी भी बहुत है, बहुत अच्छी है, और बहुत होनी भी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। फिर वही चीज आ जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, एंड पे आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक कंट्रोल होना चाहिए उसका। मैं ऐसा भी देखता हूँ कि कंट्रोल इसलिए भी होना चाहिए कि सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच या कहने या वो पेशेंस कम नहीं है। अगर आप वैसे भी दुनिया में देखो कि
जैसे फॉर एग्जांपल आप क्राइम की बात करो या होमलेसनेस की बात करो, उसमें अमेरिका की वेस्ट वेस्ट साइड पे अमेरिका या हो गया या लंदन हो गया, उस तरह इंग्लैंड हो हाँ गया, हाँ हमारे में हाँ होमलेसनेस का एक प्रॉपर मसला है। उसका रीजन ये भी है कि हम उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ हाँ स्पीच कुछ जगहों में बहुत अच्छा भी होता है और कुछ जगहों पे एक कंट्रोल होना चाहिए कि यार क्राइम को लेके, हर चीज को लेके, अगर आप लॉज देखो ना, अगर आप वेस्ट के लॉज देखो, यूएसए के लॉज देखो या इंग्लैंड के देखो, मैं आजकल इंग्लैंड का देख रहा था कि इंग्लैंड में भी बहुत सिचुएशन खराब है इन टर्म्स ऑफ क्राइम और इन टर्म्स ऑफ होमलेसनेस, ठीक इवन है, ड्रग इन्फ्लेशन यूज। यार इज थ्रू द रूफ ओवर देयर। कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है। हम्म तो उसमें आप और फिर उसको कंपेयर करो, आप उसको कंपेयर करो दुबई से, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटीज। या वो क्यों या है safe? क्यों है सेफ? सेफ इसलिए है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, कंट्रोल। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह के आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा ये होमलेसनेस बड़ी में यार उधर तुम नहीं सही बात कह रहे हो, मतलब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मगर मतलब मुझे एक पॉइंट याद आया, जस्ट वांटेड टू से इट, कि हमें लगता है रूल्स जो है ना वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, रूल्स गिव यू फ्रीडम। ठीक है ना? है। अच्छा फॉर इंस्टेंस मैं इसकी एग्जांपल इतने बेसिक लेवल पे देता हूँ कि अगर आज इफ देयर वर नो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट्स, तो तुम सोचो कितने एक्सीडेंट होते होंगे यार रोज। अगर आज लाइट्स खत्म हो जाए, आज वो रूल खत्म हो जाए कि यार लाइट्स को आपने फॉलो नहीं करना, कितने लोग जाएंगे? अगर फॉर इंस्टेंस खत्म हो जाए, लॉ खत्म हो जाए पाकिस्तान से, कितने लोग मर्डर हो जाए यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल तो रूल्स गिव बिल्कुल। यू फ्रीडम टू एक्ट इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स, टू एक्ट इन अ सर्टेन स्पेस, एंड टू या engage and to opt a behavior that's acceptable for everyone. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। आप जब भी सक्सेसफुल आप तभी होते हो जब आपकी लाइफ में कुछ सेट ऑफ रूल्स हों, लॉज हों, हाँ डिसिप्लिन हो या आप। एक प्लेयर जो है, एक स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे और एक लेजेंडरी में क्या फर्क होता है? एक लेजेंडरी स्टेटस जब आप लेते हो, लेजेंडरी स्टेटस राइट, और एक अच्छा प्लेयर, उसमें ये है ना, डिसिप्लिन का फर्क है। बहुत या से प्लेयर्स आए गए, वो डिसिप्लिन उतने नहीं थे, एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वो रूल्स नहीं थे। अब आप हम्म रोनाल्डो को देखते हो या मेसी को देखते हैं, इस तरह के जो टॉप टियर लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, उनको हम्म देखते हो, उनकी लाइफ देखो, डिसिप्लिन लाइफ है उनकी। ये खाना है, विराट कोहली को ले लो फॉर एग्जाम्पल। तो वही चीज आप ना सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक ना देखो, आप उसको अपनी लाइफ में भी करो। जो लोग सक्सेसफुल है वो क्यों सक्सेसफुल है? जो कंट्रीज हम्म में कोई चीज अच्छी है वो क्यों सक्सेसफुल? अमेरिका में बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, सेम थिंग गोज विद इंग्लैंड, लेकिन या कुछ चीजों में हम शायद लैक भी कर रहे हैं, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कुछ सिटीज हैं, जो कुछ एरियाज हैं जो अच्छे हैं, वो क्यों अच्छे हैं? वो आप जो मुझे, मेरी रिसर्च मुझे कहती है वो यही है कि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। वो देते हैं लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो जिसकी वजह से एक चेक एंड बैलेंस वाला सीन रहता है। हम्म और क्राइम दुबई में उस तरह कम है एज कम्पेयर टू जो आप वेस्ट में देखते हो। हम्म होमलेसनेस का बड़ा इशू है, ड्रग्स का कितना इशू है, तो ये सब चीजें। और अगर आप सर्च करो सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस या या लंदन, ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा है, होमलेसनेस या बहुत ज्यादा है। या क्यों है? ठीक है। और क्राइम बहुत ज्यादा है। क्यों है क्राइम ज्यादा? क्योंकि जो लॉज मुझे समझ आते हैं वो ऐसे ही हैं कि मतलब क्राइम जो लॉज हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं क्रिमिनल्स को। हम्म उधर जो मुल्क जो ज्यादा सख्त हैं या वो जो ज्यादा सेफ हैं, वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट उस तरह नहीं एसच करते। नहीं हाँ यस ऑब्वियसली उधर भी रेशो होती होगी, जो क्रिमिनल यू नो निकल जाते हैं हाथ से, निकल हाथों पकड़े जाते ही हैं पकड़े एग्जैक्टली। जाते हैं, होते होंगे, कोई 100% तो कभी भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो सख्त है तो वो सेफ भी हैं। क्यों लंदन सेफ नहीं है? क्यों लॉस एंजलिस सेफ नहीं है? क्यों सैन फ्रांसिस्को सेफ नहीं है? इज रीजन ना। तो उन सब चीजों को आई थिंक आप जब देखो तो डिसिप्लिन उसका बहुत बड़ा एक आता है, जो मुझे नजर आता है कि उन लोगों, वो कंट्री ज्यादा आगे जा रही हैं एक सर्टन एस्पेक्ट में, जो हम्म डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। इंडिविजुअल पे भी फर्क पड़ता है कि मतलब अगर आप डिसिप्लिन हो, रूल्स हैं, लॉज हैं। वही बात, हाँ हमारा पहला टॉपिक है, हर चीज आई थिंक हमें अलाइन कर रही है इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। हर चीज में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर आप उसको फ्लिप साइड देखो तो बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जो डिक्टेटर्स हैं बिल्कुल, जहाँ कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वो भी खराब है। आई थिंक एक्सट्रीम किसी केस में भी आप चले जाएं तो वो तो मसला ही होगा। तो आपको जो राइट मिक्स है ना, राइट बैलेंस आपको वो ढूंढना है। तो वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से मतलब हर चीज बढ़ रही है। ना एग्जैक्टली यार, मतलब वाकई वो शायद आई थिंक यही वाला पॉइंट है कि
extremes are not good. You have to find a middle ground for almost everything in life. तो वो जब आपको मिल जाएगा, then you would have a better understanding of how you have to behave and how your society will progress ahead, of course. क्योंकि society है क्या? At the end of the day, it's a collection of people. That's it, it's a collective. तो you're absolutely right. अच्छा, अब थोड़ा सा जरा इससे चेंज करते हैं टॉपिक को. तुमने और मैंने बहुत ज्यादा बात की उस बारे में जब चैट जीपीटी यार नया नया आया था उस वक्त. तो अच्छा, ऑनेस्टली जब चैट जीपीटी आया उस टाइम तो काफी देर पहले एआई की, तो देख सीरी भी तो एआई है ना. तो एआई तो बहुत देर से, अलेक्सा भी एआई है. तो इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एआई है. तो खैर कॉन्सेप्ट है, मगर अगर वैसे देखा जाए चैट जीपीटी के आने के बाद आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इट हिट all of us across the globe of what AI is capable of. उससे पहले हम रोबोट्स का सुनते होते थे कि रोबोट्स जो है वो ये कर देंगे, तो दुनिया में आगे आने वाले टाइम पे जो है रोबोट्स हमारी जॉब्स ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट दैट इज द फर्स्ट टाइम यार. एंड ऑनेस्टली मतलब आई नो आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, बट चैट जीपीटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन डू बेटर जॉब देन अस. मतलब टेक्स्ट वाइज तुम उसकी एनालिटिकल स्किल्स देखो, इट ऑफ कोर्स मेक्स मेस एज वेल, उसमें तो नहीं डिनाई कर रहा मैं, बट इट्स केपेबल ऑफ वे मोर देन ह्यूमंस. ठीक है ना, इन सर्टेन सिचुएशंस ऑफ कोर्स. तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जो है एरियाज तुम्हें नजर आ रहे हैं कि यार अब अगले 5 साल में ना ये जॉब्स तो जाने वाली हैं, या ये लोग यार रिडंडेंट होने वाले हैं? आई ऑलमोस्ट फील लाइक ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स है ना वो हिट करेंगे. और हम चैट जीपीटी अभी अभी देख रहे हैं, राइट आप. लेकिन अगर आप हिस्ट्री जाओ, अगर आप हिस्ट्री उठा लो, अम, एक जमाने में जब एक एयरप्लेन उड़ता था तो उसमें 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता था, अगर आपको याद हम्म. हो. तो जैसे जैसे ऑटोमेशन आई, जैसे जैसे प्लेन जो हैं वो और स्मार्ट होते गए, हम्म. लोगों की जॉब चली गई, फ्लाइट इंजीनियर चले गए. अब तो उस तरह ऐसे फ्लाइट्स तो होते भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल होते हैं, क्योंकि हर चीज तो कंप्यूटराइज्ड है. और जो स्किल लेवल है पायलट्स का वो भी कम हो गया, उनकी सैलरीज भी कम होगी. तो यस, इस चीज से मतलब जब भी ये एआई आता है या चैट जीपीटी हो गए और भी ऑटोमेशन हो गई, कुछ सेक्टर्स में आपको फायदा भी होता है. जैसे जो आप उस स्किल सेट के हो, लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या जो भी हो उस तरह के, आप उस इंडस्ट्री से हो, तो आपको शायद हो सकता है आपकी जॉब्स कुछ खुले भी, एक्स्ट्रा भी आए. लेकिन बहुत हम्म. ज्यादा स्केल पे जॉब्स जाएंगी भी. हर कोई हम्म. बंदा ऐसा नहीं है जो वो बंदा, हम जैसे मैं हूं या बैठ बैठ के या मैं किसी को कहूँ कि हमें इनहेंस करने चाहिए अपने स्किल्स, या फॉर श्योर आई एम ऑल फॉर इट. मैं कर सकता हूँ, शायद तुम भी कर सकते हो. लेकिन हो सकता है कोई गाय नेम सी वो ना कर सके, या गाय नेम बी भी ना कर सके. ठीक है, उसके पास हम्म. ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा. तो ये आई हम्म. थिंक बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है. उसमें मैं ऐसे भी देखता हूँ कि जैसे कि मैं वॉलमार्ट जाता हूँ, राइट. जब मैं शुरू में आया था ना अमेरिका 2009-10 में, तब हमारे पास सेल्फ चेकआउट नहीं था. सच नहीं होता सेल्फ हाँ हाँ चेकआउट हमारे पास. हाँ. हम जाते थे बंदे के पास, और उधर नॉर्मली थोड़ी एज लड़का अंकल या आंटी होते थे जो हमें चेकआउट करते थे, चेकआउट क्योंकि करते थे, एक तो हाँ उनकी एज हो बिल्कुल गई ऐसे. थी. एग्जैक्टली चेकआउट करते थे, उनकी एज हो गई थी, और वो ज्यादा हार्ड वर्क, मतलब उसका हार्ड लेबर वाला काम नहीं कर सकते थे. तो उन्होंने हर वॉलमार्ट, टारगेट स्टोर्स पे उन्होंने उनको जॉब दी थी, जो कि मुझे अच्छा लगता था कि जो काम करना चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है काम करना उस एज में भी जाके, 60 हो गए जो भी हो गए, तो एक जॉब थी. अब उसको आपने हटा दिया. ठीक है, वो आपने, अब मैं जब जाता हूँ वॉलमार्ट या टारगेट जाता हूँ, अब सेल्फ चेकआउट की लाइंस हैं, आप जाते हो चेक करते हो, उसमें मैं भी उसमें शुमार होता हूँ. मैंने भी टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मेरी तरह के और भी लोग हैं, किसी एक ऐसे इंसान की जॉब चली गई या कम हो गई जो शायद अपने स्किल लेवल पे अब काम नहीं कर सकता, वो अपनी हाँ. जिंदगी के उस हिस्से में है. तो इस पे मेरा हमेशा से टेक ऐसा ही रहा है कि यार ये सब चीजों का फायदा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका नुकसान शायद उस फायदे से ज्यादा है. मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ. हम्म. लोग इससे बिजनेस भी बहुत करते हैं, पैसा भी बहुत बनाते हैं, लेकिन वो हाँ सिर्फ बिल्कुल. टॉप टियर लोग हैं जो उस तरह पैसा बनाते हैं. हाँ. लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो नीचे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे. उनकी जॉब तो चली जाएंगी. अब हर कोई तो नहीं स्किल सेट. अब मैं अपने बाबा को कहूँ कि यार आप ये फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कर रहे हो, मैं कहूँ अब आप स्किल लेवल बढ़ाएं अपना, नहीं हो पाएगा ना. वो 60s में है, हम्म.
नहीं कर पाएंगे। जो उनके पास स्किल है वो वही है, हमें वो वही उसी है। उन्हीं के उस चीज को यूटिलाइज करना है। एक तो वो बात, दूसरी बात ये कि अगर आप जैसे 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 ये चीजें बढ़ेंगी, आप ये देखोगे कि लोगों की जब जॉब जाएंगी, होमलेसनेस बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी। क्योंकि जब लोगों के पास जॉब नहीं, क्या करेंगे वो? दैट्स जस्ट हाउ इट इज। क्या करेंगे वो? या आप ये देखो, हम्म मॉल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि हर चीज ऑनलाइन शॉपिंग जा रही है। हम्म अब जो मॉल्स में लोग हैं, जो हाई स्कूल किड्स हैं, जैसे हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो भी, जैसे मैं खुद जॉब की है डंकिन डोनट्स में, मैं कॉलेज में था, हाँ स्किल लेवल क्या था? जीरो था ना। वही जो स्किल लेवल थी उसी हिसाब से मुझे जॉब मिली। अब आप उस बच्चे से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो इतना स्किल लेवल बढ़ा ले कि वो इतनी कोई ऐसी जॉब मिले। तो मॉल्स में अगर जॉब नहीं रहेंगी तो लड़के लड़कियां जो हाई स्कूलर्स हैं कॉलेज में, वो कहाँ जॉब करेंगे? इसलिए आएंगे। ठीक है। उसमें अगर आप सर्च करो, अमेरिका के बहुत से मैंडेन सिटीज हैं जो पहले जिनकी इंडस्ट्रीज दे वर बूमिंग, बहुत मजे का सीन था, मैन्युफैक्चरिंग हम्म अमेरिका में हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। जो टॉप टियर लोग हैं उनका मैक्सिमाइजिंग काम होता है वर्स। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स अपने। दे डोंट केयर अबाउट द पीपल एट द बॉटम। यार ऑनेस्टली ऐसा ही है, मतलब लाइक जनरली व्हाट डू बिजनेसेस लुक फॉर? आई मीन इट टेक्स अस बैक टू व्हाट ओ लेवल्स बिजनेस, प्योर 1+1, दैट्स ऐसे 2, खत्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अमेरिका की यार, हमार आप सर्च करो ना, तुम एक बार सर्च करो कुछ सिटीज अमेरिका की, यार वो गोस्ट टाउन बन गए हैं। गोस्ट अच्छा। टाउन, उधर इंडस्ट्रीज होती थी, मतलब बूमिंग सिटीज थे वो। ठीक है, इंडस्ट्रीज थी, हर चीज थी, लोकल इंजीनियर्स आ रहे हैं, वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स है, हर चीज है। दे वर डूइंग प्रीटी गुड। टॉप टीयर बंदे ने, आप गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर लो या कुछ भी कर लो, उन्होंने कहा कि हमें इसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटा देते हैं, चाइना ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, कहीं हाँ कहीं भी हाँ हो हाँ जाए, हाँ। अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए। हुआ क्या? यस, आपको तो प्रॉफिट हुए, ठीक है, कुछ कम बिग कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट हो, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो लेबर्स हैं, हम्म वो क्या करें? उनकी जॉब चली गई। अब वो जो सिटीज हैं, आप देखो, मैं तुम्हें लिस्ट भेजूंगा, वो देखना। हाँ। बहुत डर भी आता है कि यार, कल उस वक्त ये सिटी था, हो सकता है कल एलए हो, शिकागो हो, यू कुछ भी नेवर हो नो, सकता है। लंदन हो, कुछ भी हो सकता है, और हम भी हाँ उनमें हो सकते हैं। यार। और हम, ऐसा तो नहीं है कि हम रिप्लेसेबल नहीं हैं, हम हैं, हम सब हैं रिप्लेसेबल। तो डर बिल्कुल लगता है। तो वही बात है कि पैसे के लिए आप ऐसे डिसीजन बनाते हो जहां कहते हो। लोगों को, और आप, इट्स वेरी इजी फॉर मी एंड यू टू से कि यार अपने स्किल्स बढ़ा लो, उस उन बंदों को। वो बंदे नहीं बढ़ा नहीं पाएंगे, कर सकते। लेबर अच्छा फोर्स है देख, वो ये नहीं बढ़ा तुम सही पाएंगे। कह रहे हो। इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू से कि यार आज अपने स्किल लेवल पे थोड़ा सा काम कर लेते, मे बी वी कैन डू इट फॉर द नेक्स्ट 10 years, बट व्हाट अबाउट दैट आफ्टर दैट? मतलब एग्जैक्टली। when we क्या hit करोगे? 40, उसके बाद क्या करेंगे? डू यू थिंक विल हैव द सेम पेशेंस एंड लव फॉर लर्निंग? मतलब आई डोंट नो, आई विश बट आई डोंट नो। लेकिन मैंने ना एक किताब पढ़ी इसके, डॉक्टर युval हरारी की। I think he teaches at the University of Tel Aviv or University of Jerusalem somewhere, and his book's name is 21 Lessons for the 21st Century. Yeah. और उसने बड़ी जबरदस्त बात, उसने कहा यार टेक्नोलॉजी और एआई की जो ग्रोथ है, इट्स ग्रोइंग एट सच एन अलार्मिंग पेस कि द गवर्नमेंट्स विल हैव टू स्लो इट डाउन डिलिबरेटली if हम्म। they want their people to survive. And I was like, that's a brilliant point. Yeah, you've got to do that on purpose. ठीक है ना? Otherwise, yes, that's true. Artificially intelligent softwares and products can, they've already outrun us. मैं तो या उसमें वो रह ही नहीं गया, तुम भी वही बात कह रहे हो। तो आगे कितना टाइम लग जाएगा? 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे बिफोर दे कैन ऑलमोस्ट replicate everything that we are doing, almost everything, of course. ये तो सब कुछ तो नहीं होता, बट या, तो वो अगर गवर्नमेंट्स को डिलिबरेटली शायद वो चीज रोकनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी कई दफा अपने आप से उसमें क्वेश्चन करता हूँ कि यार अगर आज मेरे पास एआई की कोई सपोर्ट ले ली जाए मेरे से, तो वुड आई बी ओपन टू दैट? नाउ once chat gpt has been given to me, would I be open to the idea of living in a world where there is no chat gpt with me anymore? And chat gpt is just one of the ways ai expresses itself in, ठीक है ना? अब मैं सोच रहा था किसी टाइम पे आई यूज्ड टू डू वॉइस ओवर्स, एंड आई वाज लाइक यार विद द न्यू एआई वॉइस ओवर सॉफ्टवेयर्स, डू यू थिंक डू आई थिंक मेरे इस स्किल की कोई डिमांड होगी आगे आगे बहुत ज्यादा? हम्म। लेकिन आप ये भी देखो ना, वॉइस ओवर से क्राइम भी तो कितना बढ़ सकता है। हाँ। आप
आराम से उस डीप टॉपिक पे फेक जो तो आपकी कितने बनते हैं, डीप फेक पाकिस्तान में कितने ज्यादा बने पिछले दिनों में। एग्जैक्टली तो वही बात है, आप जिस तरह, बिल्कुल तुमने सही कहा, गवर्नमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा यार, इस तरह नहीं चलेगा, लोगों का क्या होगा। मेरा इस पे ना सिर्फ ये नहीं, और भी लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है। अब मैंने बहुत ज्यादा चैट जीपीटी से काम नहीं करवाया, ना मैंने देखा है, तो शायद तुम ज्यादा बेहतर, ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि क्या चैट जीपीटी में वो चीज इंडिविजुअलिटी तो नहीं होगी। लेट्स से तुम लिखोगे, अगर एक पीस ऑफ पेपर तुम लिखते हो, एक पीस ऑफ हम्म। पेपर मैं लिखता हूँ, हम्म। तुम्हें लगता है कि वो चैट जीपीटी हमसे बेहतर काम करता है इन टर्म्स ऑफ जो एक एसेंस आप देते हैं, एक फ्लेवर देते हैं, एक टेस्ट हम्म। देते हैं, जो अमार की राइटिंग में होगा, जो मेरी राइटिंग में होगा, जो कि मुझे वलीद बनाता है वो अमार को अमार बनाता है, या एक ऑथर को एक हाँ। जेके रोलिंग है, ठीक है, या जेके रोलिंग क्यों बनाता है मुझे, शायद तुम बेहतर कर सकते हो, शायद तुमने देखा हो, क्या तुम्हें लगता है वो आप एसेंस या फ्लेवर या वो टेस्ट आप ला सकते हो उनके थ्रू, उन पेपर्स के थ्रू? अच्छा, मैं वैसे तुम्हें बताऊं एक बात, मुझे इसका आंसर देना ना इतना इजी नहीं है इस तुम्हारे इस क्वेश्चन का। इसलिए क्योंकि कई दफा शायद आपका दिल कर रहा होता है लिखने का, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो रिटन एक्सप्रेशन ही है। तो आप सोचते हो, आप उसमें पूरा अपना दिल डालते हो, आप उसका एक पूरे एक लाइन लिखते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो, और आप कहते हो यार ये एक अच्छा मैंने लिखा है। थोड़ी देर बाद जब आप इसे कहते हो ना चैट जीपीटी को कि यार तुम इसको जो थोड़ा सा ना इसको रिफाइन कर दो मुझे, वो आपको रिफाइन करके एक ऐसी चीज देता है यार वलीद, कि आप कहते हो यार ये ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो आपने अपना इमोशंस उस टेक्स्ट के अंदर डाले, लेकिन जो वो आपको क्लब करके देता है ना कॉम्बिनेशंस बना के, वो कॉम्बिनेशंस हम्म, होते हैं जो जेन्युइनली आपने सोचे नहीं होते। तो मुझे ये लगता है कि वो इमोशंस तो नहीं डाल सकता, इमोशंस की जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो तो आपने ही देने, वो लैंग्वेज को जरूर रिफाइन कर देता है। मेरी हम्म, अंडरस्टैंडिंग ये, उसमें वो आपको अच्छा, जरूर बीट करता है। दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई हैव सीन एज वेल इन माय अच्छा, एक्सपीरियंसेस। अच्छा। तो लाइक अगर आप उसको हैंड इन हैंड यूज करो तो शायद ज्यादा मजे का कंटेंट बन सकता है। हाँ, ज्यादा फ्लुएंट बन जाएगा, ज्यादा फ्लुएंट बन फ्लुएंट बन जाएगा, जाएगा, अच्छा। ज्यादा तुम्हें प्रोफेशनल लुक दे देगा, मगर इमोशंस को वो मैनेज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, नहीं, इमोशंस नहीं कर भरा सकता, टेक्स्ट तुम्हें या या मुझे लिख के ही देना है उसको, उसको देना है, अच्छा, उसको देना है। ठीक, 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 तो ठीक। ये मेरी खैर अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा खैर, लास्ट क्वेश्चन, आई नो आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम टुडे, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज, और मैंने तुमसे पहले पूछा भी कि यार किस तरह से बाहर देखते हैं पाकिस्तान को, एंड यू गिवन मी वेरी कैंडिड आंसर। बट पिछले 1.5 साल में 12 लाख पीपल हैव लेफ्ट पाकिस्तान, 67% ऑफ दोज वर यूथ। और यूथ जो भी ये पाकिस्तान लीव करी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं वो पाकिस्तान से जाना इज नॉट दैट इजी आइदर। तो इसका मतलब है यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल लेवल, यू नीड टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक, एंड देन यू कैन लीव पाकिस्तान, ठीक है जनरली। तो व्हाट डू यू सी कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए क्या है, कैसा लगता है तुम्हें फ्यूचर पाकिस्तान का? यार पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और मुश्किल भी है आंसर करना, बिकॉज मैं खुद बाहर आया हूँ, तो लाइक हम्म। मैं उन लोगों में ही था जो लाइक बाहर आया हूँ। तो हम्म। या। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और काम करने से ज्यादा ना, आई थिंक अगर आप माइंड से चेंज कर लें, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर जो भी गवर्नमेंट लोग हैं, वो इमरान खान है या पीएमएलएन है या जो भी है, वो माइंड सेट चेंज करो, हम अपने गिरेबान में खुद झांक के देखें। आप छोटी छोटी चीजें यार, लिटरली छोटी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज इम्पॉसिबल है करना, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के हालात हाँ। बेहतर करना इम्पॉसिबल नहीं है, जब आप खुद एक इंसान, खुद हम जैसे जो लोग हैं, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है जो भी है, वो हमारा ही अक्स है, हमारा ही मिरर है, एक सोसाइटी हमारे ही मुल्क का मिरर है। ऐसा नहीं है कि वो एक डिफरेंट लोग हैं और हम बहुत अच्छे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही हमें रूल्स मिलते हैं, ऐसे ही होता है, सिंपल दैट। तो अगर हम खुद में चेंज लाएं, खुद में ठहराव लाएं, और ये चीज देखें जो आप, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, गंद मारने की, हम खाया, बाहर फेंक दे रैपर, हम्म। अकाउंटेबिलिटी। हमने क्या कहते हैं उसको, आप रोड रोड में जिस तरह गाड़ी पाकिस्तान में चलाई जाती है, लॉस कोई है ही नहीं। अब जब आप ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप खुद अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, आप खुद चेंज करो, तो आप देखोगे एज अ कम्युनिटी, एज अ होल सोसाइटी, आप बेहतर की रास्ते पे चल पड़ सकते हो। ऐसा नहीं हम्म। कि इम्पॉसिबल है,
लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर ये इतना रगों तक बसा हुआ है कि मतलब धोखा देना भी हमारे अंदर है। अपने मुल्क को हमने कभी साफ रखना ही नहीं। ठीक है, अब आप बीच चले जाओ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बीच की एग्जांपल ही ले लो। कराची का बीच लो, गंदा। वो गंदा किसने किया है? नवाज शरीफ ने नहीं किया, ना इमरान खान ने किया है, वो हमने किया है, मैंने और तुमने किया है वो, हाँ और तो किसी ने नहीं किया। हाँ, तो ऐसे आप और आप इधर के बीच देखो, कोई कैलिफोर्निया का बीच उठा लो या फ्लोरिडा का उठा लो, साफ होता है। क्यों साफ होता है? लोगों ने साफ किया है। या तो या आप ये चीजें आप करो ना, क्योंकि हम लोग, मैं ही हूँ और तुम ही हो और हमारे सारे लोग ही हैं जो अमेरिका आते हैं, तो हम लोग रूल्स को भी फॉलो करेंगे, हम ट्रैफिक लाइट को भी देखेंगे, हम गंद भी नहीं डालेंगे, तो हम वही चीज उधर भी तो कर सकते हैं, राइट? तो हमें खुद बदलना है। तो हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गॉन केस है। यस, बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, और ये विद द पैसेज ऑफ इयर्स ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग जो हैं, जब भी हम डिसाइड करें, कोई भी कौम बिल्कुल खत्म तो नहीं होती है उठने का, बिल्कुल। और वो कौम बल्कि डेंजरस भी होती है। पाकिस्तान बहुत डेंजरस भी है, इन अ वे, इन अ नाइस वे, कि in a जब आप nice way, बिल्कुल यार इसको, when you are हाँ, left with nothing then you will go up from that. वो मुशर्रफ ने वो बोला था ना कि यार पाकिस्तान has hit the bottom, rock bottom. यहाँ से there is only one way to go and that is to go upwards. That's it. तो वो मतलब I see your point. मतलब you meant it in a very nice manner कि वो जो लोग होते हैं ना जिनके पास who now are left with nothing, they only have one direction to work towards, एंड दैट इज कि यार अब पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जो है वो काम कर ले। एंड ऑनेस्टली यार मैं कुछ दिनों पहले ना एक इंटरव्यू में था, तो मैंने वहाँ दे रहा, तो उन्होंने मुझसे दे आस्क्ड मी समथिंग सिमिलर कि व्हाट आर योर thoughts about the future of Pakistan. I was like, the future of Pakistan is very good, all of those things. लेकिन मेरे पास मेरा जो पॉइंट है ना, आई स्टिल स्टैंड बाय इट। वो ये था कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना पाकिस्तान का, दैट्स ग्रोइंग। there are so many companies working with the US, working with a lot of other great companies, as a matter of fact. And we have some of the finest talent in Pakistan. That's like hands down, it's the truth. बस वो जो चैनलाइजेशन वाली बात है ना कि कहाँ चैनलाइज होना है, कहाँ वो अपॉर्चुनिटीज हैं, और थोड़ा सा पाकिस्तानियों की जो एक आउटलुक और ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है ना, वो अगर ठीक हो जाए यार, आई थिंक थिंग्स कैन लिटरली सी a great and a very quick turnaround for Pakistan. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल होप है। हमारा तो बल्कि रिलीजन भी यही कहता है कि आप कभी भी होप ना छोड़ो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप सही कर लो, तो फॉर श्योर हैंड्स डाउन हम बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जैसे टैलेंट भी है, स्मार्टनेस भी है। हाँ, तो आपको सिर्फ, हमें बस अपनी जो एनर्जी है ना, हमें वो सही सही जगह जगह यूज पे। करनी है। वो कहते हैं ना, वो कुछ वो वीडियोस आती है, वो मतलब इतना जुगाड़ चलता है पाकिस्तान के अंदर, तो कई दफा लोग सोचते हैं यार, वो उसके मीम्स बनते हैं कि इस मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा कैसे। एग्जैक्टली, Honestly, चला कैसे? चढ़ा कैसे था यार, हम लोग तो हर चीज का हमारे पास कोई ना कोई जुगाड़ है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल। इट्स नॉट बोस्टिंग अबाउट पाकिस्तानीज, साउथ एशियंस मुझे या लगता है काफी टैलेंटेड होते हैं। या क्योंकि हमने वो देखा है ना, हमने वो देखा है, बिकॉज आई थिंक हम, वही बात है कि हम, क्योंकि हम रूल हुए थे, या लोगों या ने किया, तो हमारे अंदर वो एक है, एक ब्लड में है, एक्स्ट्रा काम करना या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, तो वो है हमें। तो उसमें अच्छा, बस वही वैसे बात है कि थोड़ा आप सा सही जगह कुछ हद तक, मैं ज्यादा नहीं कहता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे अंदर ना वो प्लीज करने वाला भी है, कि अब हो। मुझे बहुत उसकी ज्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। बहुत थोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। है। मतलब प्लीज करना। अच्छा, अगर मुझे एक चीज हाँ बता हाँ फिर, एक एक चीज मुझे बता, सॉरी मैं तेरी बात को काट रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन एक थोड़ी सी एक है यार। अगर हम लोगों में, अगर हम लोग जो है वी वर रूल्ड बाय बाय द ब्रिटिश एंड सारा कुछ पता है, ठीक है, और हमारे अंदर वो थोड़ा सा प्लीजिंग वाला भी है, तो यार हमारे अंदर इतनी अकड़ क्यों है यार फिर? मतलब तू देख, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार वी आर नॉट द वंस हु आर कंज्यूमर सेंट्रिक। हम कहते हैं वो दुकान में हमारे आया हुआ हाँ। लेने, तो नहीं तो निकल यहाँ से, छुट्टी कर, जॉब देनी तो दे, नहीं तो चल भाग यहाँ से। अबे भाई, किसका बात कर रहा है यार? फिर अक्ड़ क्यों है आई यार? थिंक इसमें फिर वो भी चीज है। आई थिंक अकड़ जो है ना, वो आती है हमें, ये भी एक रीजन जो लगती है। हम, जो हमारी फैमिलीज है ना, जो हम बच्चे हैं, हमें अकड़ हाँ शायद इसलिए भी आती है कि हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं अपने फैमिलीज के। एक हमें हर चीज दी जाती है,
अब वो रूल करने वाली बात तो डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी जनरेशन है, जो हम, मैं और तुम हो गए, जो हमारे दोस्त हो गए, हाँ अगर हाँ रहती है क्योंकि हमें सपोर्ट किया गया, हमें ये सब कुछ पाने के लिए किसी ने बैक एंड पे मेहनत की थी या कुछ सेक्रीफाइस किया था, तो हमें ये चीज मिली है। तो हमें उस ठीक चीज है। की शायद वैल्यू उतनी नहीं है, तो हम बड़े मजे से कह देते हैं। अगर आप वही चीज इधर के बच्चों में देखो तो शायद उतनी अकड़ शायद ना हो, कुछ चीजों में होती भी है, कुछ चीजों में ना भी हो, लेकिन वही बात है प्रिविलेज की। जब आपको हम्म। इंटाइटल होते हो कुछ चीजों पे, तो फिर ऑब्वियसली अकड़ तो आती है। अब रोनाल्डो होगा, ठीक है, वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, अब थोड़ी अकड़ तो चलेगी ना यार, अब क्या, अबे कहाँ इतना तो रोनाल्डो चलेगा। के साथ मिला दिया तुमने हम लोगों को। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो वैसे मैं एग्जाम्पल है, तो वो लेकिन जनरल स्टोर पे खड़े प्रिविलेज शिफाई जो भाई है, की बात कर रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं लेना है तो ले, तो छुट्टी कर यहाँ से। मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिला होगा, उनको कहीं ना कहीं तो मिला होगा, फैमिली से है कहीं ना कहीं। नहीं ये बात सही लेकिन है, इसका लेकिन मुझे आंसर या लगता है वाकई बल्कि वाकई में ढूंढना पड़ेगा। ऑनेस्टली यार, मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना, कंज्यूमर सेंट्रिक ना होना, चलो ठीक है हम करप्शन को बोलते हैं कि करप्शन की वजह से जो है पाकिस्तान आज यहाँ पे पहुंच गया है, और ठीक है हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वी नॉट बीइंग कंज्यूमर सेंट्रिक इज आल्सो वन ऑफ दोज रीजंस दैट वी आर नॉट इन ह्यूज डिमांड इन द अक्रॉस द ग्लोब, जो हो सकते थे वेरी ट्रू, हम वेरी ट्रू, एटीट्यूड ही नहीं है ना बैठ के काम करने वाला। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एटीट्यूड नहीं है। आपने अपने आप पे एडवर्टीजमेंट हो गई, इस पे आपको काम करना है, आपने एक जैसे ब्रांड बनाना है अपने आप को, अगर हाँ आपने कोई भी ब्रांड हो, बनाना है या। एक ब्रांड बनाना है, आपने एक इम्पैक्ट लेके आना है। और वो उसमें हर चीज आती है, आपका पहनना, आपका बोलना, आपने कैसे रिएक्ट करना है, या हर चीज उसमें आती है। तो आप इसमें किसी तरफ भी ले जाओ, आप इवन क्रिकेटर्स को ले जाओ, वो जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, शायद उस तरह ब्रांड नहीं बन पाते, ब्रांड इम्पैक्ट नहीं बन वर्ल्ड पाते। में इम्पैक्ट नहीं कर पाते। उसी को आप अगर कंपेयर करो अपने नेबर्स के साथ, विराट कोहली के साथ, या जो भी उनके हाई एंड प्लेयर्स हैं, वो एक ब्रांड है। बोलते ब्रांड वो है अच्छा है, पहनते वो अच्छा है, उनको किसी टॉपिक पे बात कर लो उनको पता होगा, या। ठीक है। तो वही बात है कि एक ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद बिल्कुल तुमने सही कहा, वो हम ब्रांडिंग सही करते ही नहीं है, और एक नेगेटिव इमेज नहीं। हमारा बना हुआ है, और वो हम उसी पे चलते आ रहे हैं, लेकिन आकर खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ वो जो है ना, वो जैसे वो पंजाबी गाने में लेते हैं, कई दफा वो हम भी बने बनाए हुए हैं, मुझे लगता है सिखों ने इंडियन के, तो वो जट दा स्वैग नहीं मुकदा दे नहीं होता, मुझे लगता है वो सारे पाकिस्तानी जटां दी गल हो रही है। सिर्फ जटा नहीं, हाँ ऐसे ऐसी मुझे लगता है सारे सारे दा स्वैग नहीं मुकदा। ऐसी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, अच्छा वो बिल्कुल एक ऐसी है। इसमें ना एक और पॉइंट भी जो मुझे अब फील होता है कि हमारा क्योंकि एक्सपोजर लिमिटेड है ना, और मैं एक दफा पाकिस्तान से बाहर गया, आई वाज ट्रैवलिंग इन इस्तांबुल, एंड कोविड का टाइम अभी खत्म हो रहा था, तो मतलब मास्क की जो रिक्वायरमेंट थी ना, इट वाज स्टिल देयर इन सर्टेन प्लेसेस, एंड इन सर्टेन प्लेसेस इट वाज लाइक रिलैक्स्ड। तो अच्छा, मैं अपना मास्क लेके जाना भूल गया, एंड आई वेंट इनटू अ पब्लिक बस। अब जब मैं बस में चढ़ा तो आई रियलाइज किया मेरे पास मास्क नहीं है, और वो मुझे किस तरह रियलाइज हुआ, क्योंकि बस वाला जो टर्किश था उसने जो है ना शाउट करना काइंड ऑफ, वो खैर बोलते भी ऊंचे, तो उन्होंने जरा शाउट करना स्टार्ट कर दिया कि वेयर इज योर मास्क, वेयर इज योर मास्क, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आई वाज लाइक, अच्छा द नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज कि वेयर आर यू फ्रॉम। ओ भाई मेरी जान निकल गई उस वक्त, क्योंकि देयर वर लाइक 30 अननोन पीपल in an international city, multiple ethnicities, multiple nationalities, and I was there in the middle, और मुझसे पूछ रहा है कि यार where are you from, and believe me I wanted to say India but I couldn't say it of course. तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार अगर अब मतलब आई एम द एम्बेसडर ऑफ माई कंट्री, इधर मैंने पाकिस्तान बोल दिया, इन्होंने यहाँ पे जो 30 लोग खड़े हैं उन्होंने कहना पाकिस्तानीज आर ऑल लाइक हिम, ठीक है। एग्जैक्टली, I, बिल्कुल। I stayed quiet, and then somebody was kind enough to give me a mask, of course. So at the first bus stop that I had reached, I stepped out of the bus and got out. Magar that was the, I think that was the huge instance for me जहाँ मैंने realize किया कि यार नहीं, when you travel outside एग्जैक्टली, you get a real feeler of who you are, where you're from, and what you can do for your country. You can either be a good ambassador एग्जैक्टली, or you could be a negative one. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। आप बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इससे मुझे एक छोटा सा पॉइंट अभी आया मेरे ज़हन में, कि अगर अब जैसे हम्म पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज हैं, जो अमेरिका में जो सिटीज हैं, लॉस हम्म एंजलिस हो गई या शिकागो हो गई, आप हम्म सिर्फ उन, कभी तो अगर तुम आओ ना शिकागो, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा,
और तुम देखना उधर के हालात क्या हैं, उसी तरह गंदा है, उसी तरह क्राइम भी है, उसी तरह हर चीज है। ठीक है, आपको गार्बेज ओवरफ्लो होते हुए दिखेगा। अब वही बात आ गई, आप अमेरिका में रह रहे हो, शिकागो में रह रहे हो, या लॉस एंजल्स में रह रहे हो, कहीं सैन फ्रांसिस्को कहीं भी रह रहे हो, अब वो कम्युनिटी उन्होंने एक लिटिल इंडिया कहा हुआ है या लिटिल पाकिस्तान कहा हुआ है, और आपने उसका हाल क्या किया है। ठीक है, उधर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू ट्रैश हो गई, आपकी हर चीज कम हो गई। क्यों? वो हमने की है, हमेशा से तो नहीं थे वो ऐसी। बात यही है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, हम अपनी कंट्री को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री को, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरी ही कंट्री का नाम अच्छा आएगा, क्या वो पाकिस्तानी लड़का था, उसने गलत काम किया है या अच्छा काम किया, जो भी किया। पाकिस्तानी लड़का तो था, ये बात है। मतलब उनको वलीद एग्जैक्ट शाहिद, अमार बिन सलीम नहीं याद रहेगा, उन्हें याद रहेगा वो यार वो बंदा पाकिस्तानी था, उसने ये करके दिखाया। वो क्योंकि कहते एट हैं द एंड ऑफ इवन, द मतलब देखो ब्रांड करने की बात है अगर, तो प्रेसिडेंट ओबामा व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, उसको एक दफा एक टेक्निकल प्रॉब्लम एक आ गया ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और समथिंग, एंड ही वाज लाइक in front of like the whole world, he said कि यार let's call the Estonians because they're famous for their technical prowess. I mean that is the kind of brand that you have. यार Estonia कोई जानता भी नहीं होगा, it's like a very small country. या बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। और एट द एंड ऑफ द डे हमार, मैं अमेरिका में पूरी जिंदगी गुजार लूं, मैं हमेशा क्या कहला जाऊंगा? पाकिस्तानी अमेरिकन। पाकिस्तानी मेरे American. बच्चे क्या होंगे? पाकिस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन, American, हमेशा exactly. पाकिस्तानी लगेगा। हाँ, चाहे तो वो ना भी हमेशा आए हम अमेरिका, पाकिस्तान कभी भी ना आए, वो he would still be or she would still be a एग्जैक्टली Pakistani American. एग्जैक्टली। और हमेशा बिल्कुल। उन पे टैग होगा कि उनके जो पेरेंट्स थे, जैसे मैं हूँ, हम इमिग्रेंट्स थे। ठीक है, हमेशा ही वो टैग लगा रहेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कभी नहीं होगी कि अगर मैं बाहर भी हूँ, तो अगर मैं अपना आप को एक अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं हमेशा में से जुड़ा ही रहेगा। और वो Yeah, इंडियन हो, sure, sure. कैनेडियन, पाकिस्तानी हो, कुछ भी हो, Exactly. नाम जुड़ा रहेगा। और आपको उसी तरह एक अच्छा इमेज छोड़ना है, वो आपकी मर्जी है। Yeah, yeah. कुछ गलत काम करूंगा, बिल्कुल। और ऐसा बहुत बार होता भी है यार, कि मतलब कि हम मिले यार, वो पाकिस्तानी था या इंडियन था, आया, हाँ, ये काम किया, निकल गया, नाम याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, वो नाम याद रहेगा। वो याद रहेगा। तो वही बात है कि हम भी वही, जैसे हम कह रहे थे कि हमें खुद सही होना है, बाकियों से आप उम्मीद छोड़ दें, आप खुद सही हो। और जो हमारे गवर्नमेंट है, कुछ भी है, वो हमारे ही बेसिकली मिरर इमेज है। हम उन पर कुछ बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप हम अपने अंदर देखोगे, तो हम भी वही काम कर रहे हैं, छोटे स्केल पे कर हाँ, रहे हैं, या कर वही रहे हैं। कर वो ठीक ही है, रहे हैं। जस्ट हाउ इट इज। Exactly. Chal, yeah, Wali, thank you so much, yaar, for joining me in this very special episode of Out Loud with Amar. Special, of course, whenever you, and as a matter of fact, I think you're the only guest in Out Loud who has been featured twice. Oh wow, So, yeah. thank you so much, I'm really honored. Yeah, and I'm very very glad to have done this episode, the season finale with you, man. Seriously, हम कब से प्लान कर रहे थे इस चीज को, एंड अभी जब Yeah, मैं पढ़ रहा था मैंने कहा यार अच्छा मैंने किस किस बारे में बात की, आई वाज लाइक अल्लाह का शुक्र है यार हम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात की, एंड आई एम रैपिंग दिस सीजन अप विद अ डिस्कशन अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग that we have covered in this season. So chat GPT भी कर लिया हमने, बिजनेस को भी डिस्कस कर लिया, पॉलिटिक्स की भी बात कर ली, इकोनॉमी भी कर लिया, यूएस पाकिस्तान भी कर लिया, and the thing that's very important that we have discussed is the difference between gender and sex. So wo bhi is a discussion that warrants more discussion, of course another podcast maybe. So but yeah, thanks once again yaar, or thank you so much yeah, for having me. Thank you. It's an honor. It's an absolute honor. it's an honor from me as well, man. Seriously, take care, yeah. Thank you so much, and inshallah we'll see everyone in the next season, season 4. Take care. Allah Hafiz.